थोड़ा सा आगे Thank you. लोगों को वापस I mean, let us get into this mode. Let this feeling sink in. हाँ जी, Let एक्चुअली this. यहाँ आके वाकई बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुँच गए हम सेफ एंड साउंड। और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। एंड बस यही बोलना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't have been. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे, एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू। सेम थिंग, वेरी वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी कि हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सके। थैंक यू सो मच। Let's have 3 cheers for India. Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! बस ये कहना चाहेंगे कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूं कि थैंक करूंगा अमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। And it's only possible due to the intervention of our Prime Minister and his personal interaction and involvement with the Amir of Qatar. We're thankful so much for the government of India. Thank you so much. We have waited almost 18 months to be back in India. We are extremely grateful to the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and that equation with the Emir of Qatar. I think we are grateful to the Government of India, the bottom of our heart, for the every effort that has been made. And this day wouldn't have been possible without it. Grateful indeed. Thank you so much. हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अभी आपने ये वीडियो देखा होगा, इसमें जो आपको हैप्पी फेस के साथ जो लोग दिख रहे हैं, ये हमारे इंडियन नेवी ऑफिसर हैं जो पिछले 2 साल से कतर के जेल में कैद थे। इनको छोड़ने के लिए पिछले 2 साल से हमारी इंडियन गवर्नमेंट के विदेश मंत्रालय और कतर के गवर्नमेंट के बीच बातें चल रही थी। का ये नतीजा था जो इंडियन डिप्लोमेसी, जो हम अभी हाल ही में बहुत सुन रहे, इंडियन डिप्लोमेसी पूरे वर्ल्ड वाइड में चल रहा है, उसका एक सक्सेसफुल रिजल्ट कह सकते हैं। क्योंकि ये जो 8 लोग थे, उनके ऊपर आरोप ही यही था कि ये वहाँ पे रह के इसराइल और भारत के लिए जासूसी करते हैं, इसलिए उनको वहाँ पे जेल में कैद करके रखा गया था और उनको फांसी की सज़ा भी सुनाई गई थी। लेकिन हमारी इंडियन डिप्लोमेसी, जैसे हमने कहा कि इंडियन डिप्लोमेसी और की वजह से इनको आज ही सुबह भारतीय विदेश मंत्रालय यानी हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने खुशखबरी देते हुए कहा कि हमारे जो भारतीय नौसेना के 8 अधिकारी जो कतर के जेल में बंद थे, उनको आज कतर गवर्नमेंट की तरफ से रिहा किया गया है। तो ये हमारे भारतीय सरकार की डिप्लोमेसी, विदेश मंत्रालय और जो भी इसमें इन्वॉल्व थे, इनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये जो 8 लोग हैं, इनके परिवार लोगों के लिए आज बहुत ही खुशी का पल है, ये हम सब जानते हैं। क्योंकि ये 8 लोग पिछले 2 साल से बहुत वेट कर रहे थे कि यहाँ से जो हमने गुनाह नहीं किया उसकी सज़ा हमें मिल रही है, तो यहाँ से हम वापस जाए अपने देश। ये बहुत परेशान थे। ये इनके फैमिली मेम्बर्स हमारे विदेश मंत्रालय के टच में थे, सॉरी विदेश मंत्रालय के टच में थे, और
हमारे विदेश मंत्रालय और कतर गवर्नमेंट के बीच जो बातें हो रही थी, इसकी वजह से वो आज हमारे बीच वापस आए। तो यह हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, आज खुशी का पल भी है, क्योंकि कतर के अगर हिस्ट्री देखी जाए तो जिनको फांसी की सज़ा या फिर डेथ का जो उनके वहाँ पे प्रोसीजर है, उनकी सज़ा माफ़ नहीं होती। तो ये इस हिसाब से और ये हिस्ट्री जानने के बाद पता चलता है कि ये किस लेवल तक बातचीत हो गई होगी और क्या-क्या हमारे गवर्नमेंट को और उनके गवर्नमेंट के बीच बातें हो गई होगी। यही हमारी जो डिप्लोमेसी जो अभी फेमस वर्ड हो गया है इंडिया के बारे में, उसकी सक्सेस है। तो यही था आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।